क्लास 10 चैप्टर 1 हिस्ट्री का लेक्चर 1 है। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, मतलब यूरोप में राष्ट्रीयता का भावना कैसे उत्पन्न हुआ, इसके बारे में इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। सबसे पहले है इमर्जेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट, मतलब राष्ट्रीय राज्य का कॉन्सेप्ट जो है कैसे उत्पन्न हुआ। ड्यूरिंग 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीयता एक बहुत ही ज़बरदस्त ताकत के रूप में उभर कर सामने आया, जिसके कारण राजनीतिक और मेंटल यूरोप के राजनीतिक और मेंटल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा बदलाव आया। इसके कारण नेशन स्टेट का उभार हुआ मल्टीनेशनल डायनेस्टीज़ की जगह पे। इसके पहले नेशन स्टेट की जगह पे पहले यूरोप में मल्टीनेशनल डायनेस्टीज़ था, मतलब अलग अलग वंश के राजा लोग अलग अलग क्षेत्र में शासन करते थे। A nation state was one in which the majority of its citizens, including its ruler, came to develop a sense of common identity and shared history or descent. नेशन स्टेट क्या था? ये एक स्टेट था जहाँ पे ज़्यादातर जो नागरिक हैं, इसमें वहाँ के राजा भी हो गए, उनका एक ही पहचान था और जिनका इतिहास एक ही था, उसको एक नेशन स्टेट के रूप में बनाया गया। दिस कॉमननेस वाज अचीव्ड थ्रू स्ट्रगल्स, ये जो एकता था, समानता था, ये बहुत सारे स्ट्रगल्स के द्वारा प्राप्त किया गया और जो नेता थे उनके एक्शंस के द्वारा प्राप्त किया गया और जो कॉमन लोग थे उनके द्वारा। अब हम पढ़ेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। 9th क्लास में हम लोग पढ़े थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन किस तरह हुआ और कैसे वहाँ पे नागरिकों को आज़ादी मिला। अब यहाँ पे जब से फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो नेशन का आइडिया लोगों के मन में आया। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में जो हुआ था, इससे मॉडर्न नेशन स्टेट का रास्ता साफ हो गया और ये नेशनलिज्म का बहुत बड़ा जन्म हुआ। इसका बहुत बड़ा योगदान था नेशनलिज्म के उत्पन्न होने में। पूरे यूरोप में जो फ्रेंच क्रांतिकारी थे, वो जो पुराने राजतंत्र का सिस्टम था उस पर प्रश्न उठाए और जो प्रसिद्ध राष्ट्रीयता का विचार था के उन्नति के लिए इसको प्रोत्साहित किए। विच वाज कमिटेड टू रीड्राइंग द पॉलिटिकल मैप, जिसके कारण उस कॉन्टिनेंट का फ्रेंच का जो पॉलिटिकल मैप था उसको फिर से ड्रॉ करना पड़ा। यहाँ पे द आइडिया ऑफ ला पैट्री एंड ली सिटियन। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस्ड वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस दैट कुड क्रिएट ए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी लाइक द आइडियाज ऑफ ला पैट्री एंड ला सिटियन एमॉन्ग्स द फ्रेंच पीपल। शुरुआत से ही जो फ्रेंच क्रांतिकारी थे वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस अपनाए थे, बहुत ज़्यादा मतलब क्रियाकलाप अपनाए थे और बहुत ज़्यादा कदम उठाए थे जिसके द्वारा एक पहचान लोगों को मिल सके। जैसे ला पैट्री का आइडिया आया था, जैसे फादरलैंड पितृभूमि और ली सिटियन मतलब नागरिक। जैसे हम लोग यहाँ मातृभूमि कहते हैं भारत में, वैसे वहाँ पे फ्रांस में पितृभूमि कहा जाता है और पितृभूमि और वहाँ के नागरिक, ये फ्रेंच लोगों के मन में ये विचार आया। ये जो आइडिया था, इससे एक यूनाइटेड कम्युनिटी का एक विचार सामने आया, इस पे बल दिया गया और बराबर का अधिकार का भी डिमांड किया गया। संविधान में एक नया फ्रांस का फ्लैग बनाया गया जिसमें तिरंगा तीन रंग का वो झंडा था और जो इसके पहले जो राजकीय झंडा था उसके जगह पे तिरंगा झंडा का उपयोग किया गया। अब सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ए सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट इन प्लेस एंड इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन विद इन इट्स टेरिटरी। एक केंद्रीय प्रशासनिक सिस्टम का गठन किया गया और ये पूरे देश के लिए, देश के पूरे नागरिकों के लिए एक ही तरह का कानून लागू करता था और जो क्षेत्रीय भाषा था उसको हतोत्साहित किया गया और फ्रांस जो है वो नेशन का कॉमन लैंग्वेज फ्रेंच बन गया। क्योंकि ये फ्रेंच भाषा जो है पेरिस में लिखा जाता था और बोला जाता था।